In this video, we will be discuss about efficient conversion of biomass and waste into the valuable product. लेकिन जी हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हैं। अगर हम इनको यूज़ कर लें तो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। और वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके हम बनाएंगे क्या? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, हीट जनरेट करेंगे और बायोडीजल। ठीक है। सबसे पहले कंटेंट हैं जो कि इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले बायोमास, फिर आएगा टाइप ऑफ बायोमास, फिर सोर्सेज ऑफ बायोमास, टेक्नोलॉजी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, फिर बायोफ्यूल, बायोगैस, बायोडीजल, बायोबेस्ड प्रोडक्ट एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहला है बायोमास। बायोमास क्या है? बायोमास इज द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स दैट इज derived फ्रॉम द लिविंग एंड रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोमास एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जिसको हमारे पास रिसाइकल किया जा सकता है और जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। बायोमास में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं? यानी डेड ट्रीज, ट्री ब्रांचेस, रूटिंग गार्बेज, एग्रीकल्चर, ह्यूमन वेस्ट लाइक शुगर केन, ग्रासेस एंड वुड चिप्स वगैरह। एनर्जी जो हम बायोमास से लेंगे उसको क्या करेंगे? विच इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूस हीट। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और हीट प्रोड्यूस करवाते हैं बायोमास से। बायोमास चूंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड पाया जाता है तो इसको केमिकली और बायोकेमिकली ट्रीट करवा के हम इससे एनर्जी रिच फ्यूल ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट। सही है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं टाइप्स ऑफ बायोमास। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं बायोमास की, लेकिन यहाँ पे जो डिस्कस की गई हैं स्लाइड में वो गार्बेज है, क्रॉप्स हैं, अल्कोहल फ्यूल्स हैं, लैंडफिल गैस है और वुड है। नंबर 3 स्लाइड में बताया हुआ है बायोमास के सोर्सेज, कहाँ कहाँ से बायोमास को हम लेते हैं। एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स रेजिड्यू, सीवेज जो कि ह्यूमन का वेस्ट प्रोडक्ट है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एनिमल रेजिड्यू आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्रियल रेजिड्यू है और लास्ट में फॉरेस्ट्री, क्रॉप्स एंड रेजिड्यू आ जाते हैं। ऑल दीज आर बायोमास सोर्सेज। नेक्स्ट 3 स्लाइड में है व्हाट इज द बायो एनर्जी। बायो एनर्जी क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ बायोमास। यानी बायोमास में जो एनर्जी स्टोर होती है इसको बायो एनर्जी का नाम देते हैं। बायो एनर्जी इज अ वर्सटाइल, इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट, मेकिंग फ्यूल एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। बायो एनर्जी एक वर्सटाइल टेक्निक है जिससे हम हीट प्रोड्यूस करवाते हैं, फ्यूल बनाते हैं और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है। टेक्नोलॉजी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, यानी आपने एनर्जी को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे? बाय कन्वर्टिंग द बायोमास इनटू द एनर्जी रिक्वायर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के दौरान कुछ टिपिकली प्रोसेस यानी स्टेप्स भी इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से हैं? डायरेक्ट कंबस्शन, एनारोबिक डाइजेशन, फर्मेंटेशन, प्रोसेस एंड अदर लेस यूज टेक्निक्स भी यूज की जाती हैं। यानी प्रोसेस में आप एक चैम्बर में जो है वो वेस्ट को जलाते हैं विदाउट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको प्रोसेस का नाम दे देते हैं। ठीक। enzymes can change cellulose into the sugar which then can be fermented into the alcohol and sugar cane. For example, C6H12O6 is converted into the ethanol and carbon dioxide gas release होती है। फर्मेंटेशन ऑफ कॉर्न एंड अदर बायोमास, अगर हम दूसरे बायोमास की या कॉर्न की फर्मेंटेशन करवाते हैं तो हमें एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। The next slide is biofuel. Biofuel क्या है कि biomass is the one of the renewable source and is used for transportation fuel. बायोमास एक रिन्यूएबल सोर्स है क्योंकि हम इसको ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक। रिन्यूएबल सोर्स क्यों कहा? इस वजह से क्योंकि हम इसको लिविंग थिंग से obtain कर रहे हैं और ये रिसाइकल हो सकता है, इसको अगेन एंड अगेन यूज किया जा सकता है। बायोफ्यूल प्रोड्यूस फ्यूअर एमिशन देन द पेट्रोलियम फ्यूल। पेट्रोलियम फ्यूल से बहुत ज़्यादा एमिशन होती हैं, तो जो बायोफ्यूल होता है उससे कम एमिशन होती है एग्जॉस्ट पाइप से। इस वजह से जो बायोफ्यूल है वो बेटर है एज कम्पेयर टू द पेट्रोलियम फ्यूल। द थ्री मेन टाइप्स ऑफ द बायोफ्यूल्स कौन कौन सी हैं? एथेनॉल, बायोडीजल एंड बायोगैस। अब एथेनॉल इज द फॉर्म ऑफ द बायोफ्यूल। तो एथेनॉल को हम इथाइल अल्कोहल या ग्रेन अल्कोहल का भी नाम देते हैं। ग्रेन अल्कोहल का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि ये ग्रेन से ऑब्टेन होता है। ठीक है। यानी इसको हम स्टार्च से ऑब्टेन करते हैं सच एज व्हीट, कॉर्न एटसेट्रा। एथेनॉल प्रोडक्शन यूजुअली बिगन विद ग्राइंडिंग अप ऑफ द बायोमास सच एज व्हीट एंड कॉर्न। जब आप व्हीट और कॉर्न को ग्राइंड अप करते हैं तो उससे एथेनॉल की प्रोडक्शन की जाती है। वंस ग्राउंड अप, जब आप इसको एक दफ़ा पीस लेते हैं पाउडर फॉर्म में, तो स्टार्च सेल्यूलोज कन्वर्ट हो जाते हैं टू द शुगर।
शुगर में सेलुलोज या स्टार्च को आप कन्वर्ट कर लेते हैं। लेटर ऑन फिर माइक्रोब्स या जीस्ट की मदद से शुगर को एथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है। एथेनॉल के कुछ यूजेस हैं। Most gasoline mixture contain 10% of ethanol and 90% of the gasoline. All the vehicles are equipped to handle this mixture. तमाम जो vehicles होती हैं वो इस तरह के मिक्सचर के साथ जो है वो जुड़ी होती हैं। Such a mixture reduce the greenhouse gases by 4%. इस तरह का जो मिक्सचर होता है यानी एथेनॉल का जो मिक्सचर है यानी गैसोलीन है जो कि 10% ऑफ एथेनॉल और 90% ऑफ गैसोलीन का जो मिक्सचर है वो कार्बन की एम्बिशन को कम होता है करता है यानी रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस कर देता है कितने परसेंट 4%। नेक्स्ट स्लाइड में है एथेनॉल 85% फ्यूल फ्यूल contain 85% gasoline and 15% of ethanol is called as a flexible fuel vehicle का नाम देते हैं। ये जो E85 फ्यूल है ये ग्रीन हाउस गैसेस की एम्बिशन को कम करता है बाय अप टू द 37%। व्हीकल दैट कैन रन ऑन एथेनॉल 85% तो उनको फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल का नाम देते हैं यानी FFV। मैनी व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स जो व्हीकल्स को बनाते हैं ऑफर FFVS यानी फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल को ऑफर करते हैं जिसमें फोर्ड मर्सिडीज GM और बहुत सारी व्हीकल्स आ जाती हैं। रिड्यूस द पेट्रोलियम कंजम्पशन ये एक तो पेट्रोलियम की कंजम्पशन को भी कम करती हैं। यूजिंग द एथेनॉल 85% रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन ऑयल मार्केट आपको फॉरेन ऑयल मार्केट के ऊपर भी डिपेंड नहीं करना पड़ता। आप इसी फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स को यूज़ कर सकते हैं जिसमें 85% गैसोलीन और 50% एथेनॉल का मिक्सचर यूज होता है। नेक्स्ट है बायोडीजल। बायोडीजल क्या है? मेड बाय ट्रांसफार्मिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल विद एथेनॉल तो उससे हमें बायोडीजल ऑब्टेन होता है। फ्यूल इज मेड फ्रॉम रेप सीड यानी कैनोला ऑयल या सोयाबीन ऑयल या रिसाइकल रेस्टोरेंट ग्रीस यानी रेस्टोरेंट ग्रीसेस को या कैनोला ऑयल या सोयाबीन ऑयल से आप फ्यूल ऑब्टेन करते हैं उसको बायोडीजल का नाम देते हैं। इट इज डायरेक्टली यूज इन द प्लेस ऑफ द डीजल। डीजल की बजाय अगर हम बायोडीजल चूज कर लें एज अ नीट क्लीन फ्यूल एंड ऑक्सीजनेटेड एडिटिव बायोडीजल है। ठीक है, इसके ये फायदा। आगे है जेट्रोफा ट्री। जेट्रोफा ट्री से हम बायोडीजल प्रिपेयर करते हैं। बायोडीजल फ्रॉम जेट्रोफा ट्री सीड ऑफ द जेट्रोफा नट इज क्रश्ड एंड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड। इनके सीड को क्रश कर लिया जाता है और उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, ऑयल इज प्रोसीड ऑयल को प्रोसेस करवाया जाता है, रिफाइन किया जाता है और उस रिफाइन से आपको बायोडीजल ऑब्टेन हो जाता है। बायोडीजल बेनिफिट्स, कुछ बायोडीजल के बेनिफिट्स हैं क्या? इजी टू यूज, नो व्हीकल मॉडिफिकेशन, स्पेशल फ्यूलिंग इक्विपमेंट इज नीडेड। कोई आपको व्हीकल में मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं, कोई स्पेशल इक्विपमेंट लगवाने की जरूरत नहीं है, इजी टू यूज है जिस तरह से आप डीजल को यूज करते हैं। बायो डीजल इजी टू यूज। पावर परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमी, प्रूव परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमी मेक बायोडीजल एंड रिन्यूएबल विनर। तो आप अगर बायोडीजल प्रिपेयर कर लेते हैं तो इससे आपकी इकोनॉमी भी पावर अप हो जाएगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी। एम्बिशन एंड ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन, इससे एम्बिशन भी कम हो जाएगी यानी लो एम्बिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट लो हो जाएगा। एनर्जी बैलेंस एंड सिक्योरिटी, बायोडीजल हेल्प टू रिड्यूस द नीड फॉर फॉर्जन ऑयल। आपको फॉर्जन ऑयल की नीड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बायोडीजल उसकी कमी को पूरा कर देगा। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, बायोडीजल हेल्प टू कम्युनिकेट बाय कीपिंग अवे द रुपीज एट होम। ये आपको घर बैठे इनकम जनरेट करके देगा यानी बायोडीजल। बायोगैस क्या है? मीथेन इज प्राइमरली बायोगैस। जो मीथेन है यानी CH4 है वो एक प्राइमरली बुनियादी तौर पर बायोगैस है। लैंडफिल गैस इज प्राइमरली मीथेन बट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस फ्रॉम प्लास्टिक एक्सेट्रा। तो जो गोबर गैस है दैट इज कॉल्ड लाइक बायोगैस। गोबर गैस प्रोडक्शन इज एन एरोबिक प्रोसेस जिसमें विदाउट ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसको बायोगैस का नाम देते हैं। Some ideas about methane. मीथेन के मुताबिक कुछ आइडियाज हैं। मीथेन CH4 इज लाइकली फ्यूचर हाइड्रोजन गैस सोर्स है। 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं इसमें। मोर हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस्ड पर मालिक्यूल ऑफ मीथेन। क्रैकिंग एंड प्रोसेस चेंज द मालिक्यूल टू yield the hydrogen and carbon monoxide which is also combustible. Combination of methane and carbon dioxide is known as the biogas and can be made from the acetic acid produced from glucose by microorganisms. आगे है बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स। बायोमास कैन बी यूज एज अ फ्यूल। बायोमास को हम फ्यूल के तौर पर यूज कर सकते हैं इन एवरीडे प्रोडक्ट्स में दैट कैन बी प्रोवाइड बाय यूजिंग द फॉसल फ्यूल। ये एक बायोमास का यूज था
Any product that we can make from the fossil fuel can be identically made from the biomass. ठीक है. Moreover, bio-based product most often require less energy to produce than petroleum-based product. जो बायो बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनको एनर्जी की कम ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू द पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट. ठीक है. एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल एडवांटेजेस हैं. क्या है? रिडक्शन ऑफ वेस्ट. एक तो आप जो एनवायरनमेंट में डायरेक्ट वेस्ट एक्सपोज कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, उससे रिडक्शन ऑफ वेस्ट, वेस्ट कम होती है. इकोनॉमिक्स भी है. ठीक है. इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है. तो यूज ऑफ वेस्ट दैट वुड नॉर्मली गो टू द लैंडफिल, जिसको आप लैंडफिल में करते हैं, जिन ज़मीन में दफन करते हैं, तो वो भी कम होगा. एक्सट्रीमली लो एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज भी कम होंगे एज कम्पेयर टू द फॉसल फ्यूल से, जो कि ज़्यादा हो रही हैं. एक तो ये एडवांटेज है. एथेनॉल इज द कार्बन न्यूट्रल है एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कार्बन साइकिल का पार्ट भी बन जाता है. इसके बाद ग्रोइंग वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी. क्रॉप्स की वैरायटी इंक्रीज होंगी तो बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी. हेल्प डेवलपिंग द इकोनॉमिक्स बाय प्रमोटिंग द और एग्रियन कम्युनिटी. इससे एग्रियन कम्युनिटी प्रमोट होगी. इंक्रीज इन जॉब, जॉब बढ़ेंगी. डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? डिसएडवांटेज ऑफ द biomass. When combustion to produce energy, it contribute directly to the global warming. ये एक हो सकता है. एक्सपेंसिव सोर्स टू प्रोड्यूस एंड कन्वर्ट. बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लार्ज स्केल पे करना पड़ेगा काम हमें. ऑन अ स्मॉल स्केल देयर इज लाइकली टू नेट लॉस इन एनर्जी एज एनर्जी मस्ट बी पुट इन ग्रोइंग द प्लांट मास. तो आपको प्लांट का मास प्रोवाइड करना पड़ेगा, बहुत बड़े एरिए पे ऊपर काम करना पड़ेगा. तो फ्यूचर ऑफ बायोमास किस तरह से देखते हैं कि इनफिनाइट फॉसल फ्यूल रिसोर्स आर डिप्लीटिंग. फॉसल फ्यूल के सोर्स तो फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगे इन केस ऑफ फ्यूचर. तो ओवर डिपेंडेंसी ऑन ऑयल मस्ट बी रिड्यूस. तो हमें अपने ऑयल के ऊपर, जो हम डिपेंड कर रहे हैं आजकल के ऑयल के ऊपर, जो कि फॉर्जन से आ रहा है या दूसरे मुल्क से आ रहा है, तो उसके ऊपर कम से कम डिपेंडेंट होना पड़ेगा. रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ द एनर्जी जनरेशन विल बी रिक्वायर्ड टू सर्व द ग्लोबल एनर्जी रिक्वायरमेंट. अगर हमें अपनी ग्लोबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो हमें रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा. रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी बनानी पड़ेगी. Ireland has a goal of 16% use of renewable energy by 2020 में, और today it count 10% of the world energy consumption. Recommendation क्या है? Biomass offer a renewable solution to the fast approaching global energy crisis. Number second, biomass is more eco-friendly on the environment than most other energy generation method. EU policy is setting enormous target for renewable energy generation, and biomass can be used to help out these targets. Biomass will create much need employment in economy. Uh, तो लास्ट में थैंक यू वेरी मच. आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. तो आज का ये लेसन है कि डू नॉट वेस्ट. आप वेस्ट ना करें. टू प्रोटेक्ट यूर एनवायरनमेंट. अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें. जस्ट वांट टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर द एनवायरनमेंट डज नॉट नीड प्रोटेक्टिंग. थैंक यू.